नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, आपके जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमने सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने टॉप 1000 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सोना बाबू की कसम है भाई साहब, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो मिलेंगी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले 800 तक प्रश्नों को कर लिया था। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का है 801 से 1000 तक क्वेश्चन। 800 से 1 यानी 1000 तक। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है। हमारे चारों तरफ का वातावरण जो हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। परिधन आवरण हमारे चारों तरफ। क्लियर। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में हैं, 803। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने कमेंट और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम आपका प्रत्युत्तर अपेक्षित है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? ये होता है वायु प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो यह की जाती है जल प्रदूषण, BOD। इसे कई कई जगह पेपर में आता है BOD किससे संबंधित है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण से। 806 पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? यह है वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यानी नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो यह करती है पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह है नाइट्रोजन, लगभग 78%। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, 5 जून। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है PNP का, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस, जिसे आप बोलते हैं सफेदा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? यह है 33%। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है। क्लियर, 33% होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट में हमारे देश में लगभग 21.9 के आसपास है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो यह है ओजोन। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो यह है पांडा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ की? KM मुंशी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो है खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी पर जीवों का प्रभाव। ऑक्सीजन की कमी पर जीवों का प्रभाव।
जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो वह होती है ग्रीन हाउस गैसों की। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो यह है क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन, यहाँ दो बार ये फ्लो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन एवं कार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जो हमारे ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं यानी पर्वत हैं जैसे हिमालय, तो ये पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। को चिपको आंदोलन से संबंधित है ये। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यह है लखनऊ। आपके लखनऊ में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए याद रखना जरूरी है इसे। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, आने वाले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओजोन परत। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं ओजोन परत। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से, संकटाग्रस्त जीवों से। रेड डेटा बुक संकटाग्रस्त जीवों से है जो विलुप्त हो रहे हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? यह है मैक्सिको सिटी। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो यह है विस्कासिन। CNG का फुल फॉर्म है, CNG आप लोग जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल तक माना जाता है? 65 डेसिबल के ऊपर। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो किया जाता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के पीले पड़ने तथा क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? वायुमंडल में, ब्रह्मांड में या वायुमंडल में। क्लियर है। देश का पारस्परिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर कर्नाटक। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है अहमदाबाद गुजरात। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 21 मार्च। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। सब कहाँ है? देहरादून है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। वन से संबंधित जितने भी आए, यदि आपको नहीं आ रहा तो देहरादून लगा दीजिए। सिर्फ एक है जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह है भोपाल में, बाकी सब देहरादून में है वन से संबंधित। क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से यह तो है भैया दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो यह पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर? यह है अरब सागर। भारत के पूर्व में तो यह है बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये हमारा भारत होता है, तो ये हमारा पूर्व होता है, ये पश्चिम, तो यहाँ पाकिस्तान है पश्चिम में, और आपके पश्चिम में यहाँ पास क्या है? अरब सागर है। दक्षिण में कहाँ? या नीचे साइड क्या है? हिंद महासागर है। क्लियर। पूर्वांचल और दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो यह करती है म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? तो यह है श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, मन्नार की खाड़ी तो श्रीलंका से अलग करता है, पाक जल डमरू श्रीलंका से करता है। आप कहीं मत सोचिएगा पाक जल डमरू पाकिस्तान से, ना, श्रीलंका से। क्लियर है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। याद रखेंगे।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 2.42%। भारत की कुल जनसंख्या कितने परसेंट, विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? वो 17%। जमीन 2% दिए हैं और जनसंख्या 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। भारत की सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो यह है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से, पाकिस्तान से भी मिलती है। ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमने अभी बताया आपको। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़ एक ट्रिक है। क्लियर है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। आप जानते हैं प्रयागराज के पास नैनी के यहाँ से लिया गया है। कई जगह मिर्जापुर भी लिखा रहता है, आप समझ लीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत का समय और इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे, हमारे देश का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? तो यह है 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबाई है? तो यह है 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा द्वीपों सहित, अभी कुल क्या थी? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित तो यह है 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो यह है 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% क्षेत्र मैदानी भाग है। समुद्र में, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 9। कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमने बताया है आपको 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो यह है गोवा। कौन है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो वह है बांग्लादेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट को। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है। क्लियर है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके कारण हुई? तो यह हुई प्रवालों के द्वारा, प्रवाल भित्तियों के द्वारा। ये किससे बनते हैं? चूने की सहायता से बनते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो यह है रामेश्वरम द्वीप। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करता है? तो यह करता है 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह है सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन। भारत में शीत ऋतुस्थल कौन सा है? तो यह लद्दाख। मरुस्थल क्या है? लद्दाख। वहाँ क्योंकि वहाँ शीत ठंडी रहती है और मरुस्थल क्योंकि वहाँ बर्फ से ढका रहता है, वहाँ कुछ होता नहीं है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक।
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ लिखा है उत्तरी, कहीं यदि आपको लिखा जाए उत्तर पूर्व भी तो ठीक है, उत्तरी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तरी लगाएंगे। यदि उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व लगाएंगे, वह उत्तरी नहीं लगाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह है गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? यह है दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अंश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मैदान। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो यह है कोरिया में। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? ये अपना प्यारा सा नेपाल है। पुराना समाचार पत्र प्रकाशित है स्वीडन ऑफिशियल जर्नल 1665 में। विश्व में कुल कितने देश हैं? ये देशों की संख्या कभी पूछी नहीं जाती, यदि पूछा जाएगा तो यूएनओ में रजिस्टर टोटल कितने देशों की संख्या? 193 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 193 है, बाकी देशों की संख्या एग्जैक्ट कभी नहीं रहती, आगे पीछे घटता बढ़ता रहता है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल मलविया मस्जिद, इराक। विश्व का किस देश में कोई मंदिर मस्जिद नहीं है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन झील, रूस में। शाखाओं की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अपना भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? यह है स्विट्जरलैंड। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है? तो यह है रूस। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह टेक्सास का फोर्थ बर्थ अमेरिका में। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, यह है टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पता है आपको? एशिया। विश्व की सबसे बड़ी दीवार? ग्रेट वॉल चाइना, चीन की दीवार। विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश यह है सऊदी अरब। विश्व के किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं थाईलैंड। विश्व में सबसे अधिक वेतन किसे मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है? स्विट्जरलैंड। विश्व की सबसे बड़ी नदी यह है नील नदी, 6648 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा का रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व की सबसे महंगी वस्तु है तो यह है प्लूटेनम। क्या है? प्लेटिनम है, यूरेनियम से महंगी है। ठीक है, प्लेटिनम। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यह संस्कृत। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर, 168 किलोमीटर की, जो 2 सागरों को जोड़ती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात का। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, इसके लिए ये सबसे लंबी नहर है। फ्लोरिडा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है अटलांटिक महासागर की। अगले प्रश्न की ओर। अलास्का किस महासागर की जलधारा है? यह है प्रशांत महासागर की। विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो यह है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर।
किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो यह है एल नीनो जलधारा। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यूरोप से निकलती है। कौन सी धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट की जलधारा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? ध्रुवों की ओर। ये कहाँ जाती हैं? ध्रुवों की ओर बहती जाती हैं। किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो यह सारगैसो जलधारा सागर के बीच। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो यह है बेंगुएला की जलधारा। किस महासागर की जलधारा है? ये प्रश्न यहाँ गलत है, ठीक है। 48 नंबर देखिए, 948। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान में उसे लोग काली धारा कहते हैं? तो यह है क्यूरोसियो जलधारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। महासागर की जलधारा का मुख्य असर क्या है? जल को साफ रखती है। कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त होने में योगदान नहीं देती? तो यह है किनारी जलधारा। कौन है किनारी जलधारा? ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। ध्यान दीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर। भक्ति आंदोलन रामानुज। सिख धर्म के गुरु गुरु नानक। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। जैन धर्म महावीर स्वामी से। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत कब से शुरू किसने किया? हजरत मोहम्मद साहब ने। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जथरुष्ट। शक संवत कहाँ शुरू हुआ? कनिष्क के शासनकाल से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ने। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने। सांख्य दर्शन महर्षि कपिली। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रामकृष्ण परमहंस मिशन स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सहायता से। आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किससे है? महात्मा गांधी से। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना ध्यान दीजिएगा रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखेंगे इसे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कहाँ है? अमृतसर में। बरदौली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने की? ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह। और भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने की।
तो साथियों, ये रहे आपके लिए 1000 ल्यूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर 5 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हम आपके लिए और महत्वपूर्ण सीरीज चलाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सब आपकी सफलता में हम आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।